जन्म भूमि तू तुहाडे सारिਆਂ वास्ते बाबा गुरु नानक का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुहब्बत और बहुत सारी दुआवां लैके वो पंजा साहब की सरजमीन है, गुरु नानक की धरती है और उस धरती की खुशबू तुहाडे वास्ते, उस धरती का प्यार तुहाडे वास्ते। मैं कोशिश करांगी कि मैं डैथ नूं एक्सप्लेन कर सकां उस परसपैक्टिव दे विच जिहड़ा इस्लाम के हवाले नाल पस मंज़र एक तुहानूं बयान किया गया है। सब तो पहले मैं एक गल करांगी कि कोई भी इस धरती का रिलीजन जिहड़ा है वे कोई भी मजहब इंसान नूं बेहतर होना सिखांदा है। उसका बेसिक जिहड़ा एलीमेंट है, पैगाम है इस धरती के वासियों वास्ते, वो है अच्छाई, नेकी ते बुराई का फर्क। जिस तरह सिख एक रब नूं मनदा है, इसे तरह इस्लाम दे विच तौहीद का कॉन्सैप्ट है। असी इत्थों ही अगे चलांगे कि रब एक ही है, वो बड़ी ज़ात जिहड़ी है वो एक ही है और उसते मुख्तलिफ किस तरह लोगों ने उसनूं मुख्तलिफ रूप दे विच लिया। रब किस नूं किहड़ी शक्ल विच मिलिया, रब नूं किसे ने अपने गुरु विच पाया, रब नूं किसे ने जमीन दे किसे खजाने नूं वेख के उन्होंने रब याद आया, किसी ने फुल वेख्या तो उन्होंने याद आया कि जी ए रब है। और जिस तरह है कि कर्मा एंड रीबर्थ के तुहाडे कर्म जड़े ने उही तुहाडी जन्म का वसीला बनते ने और कर्म जड़ा है अच्छा कर्म अच्छाई की तरफ लैके जाता है और बुरा कर्म जड़ा है वो बुराई की तरफ लैके जाता है। जितने भी बुजुर्ग गुजरे, सूफी गुजरे, जितने गुरु गुजरे, उन्होंने तालीमात ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच तुसी देखो कि हर जगह ते गुरु जी इंसान नूं बेहतर जिंदगी गुजारन दी एक तालीम अता करते ने और वो कहते हैं कि जिंदगी नूं अच्छाइयां दे विच गुजारो और उस अच्छाई दे विच जिस चीज़ का प्रचार हर रिलीजन करता है, हिंदू करते ने, मुस्लिम्स करते ने, सिख करते ने, वो ये कि दूसरे इंसानां दा एहतराम किया जाए, दूसरे इंसानां दी सुख का ख्याल रखा जाए और उस सुख का ख्याल रखण विच तुहानूं अगर कोई कष्ट होंदा है तो उसनूं बर्दाश्त करो। अगर किसी दे सुख वास्ते तुसी कोई कष्ट बर्दाश्त करते हो तो वो तुहाडे कर्मां दे विच एक वादा है, वो तुहाडे वास्ते एक बेहतर चीज़ है जिहड़ा तुहानूं आइंदा जिंदगी दे विच। कुछ लोग कहते हैं कि रीबर्थ होंदी है, इस्लाम दे विच जस्ट एक जन्म का जिक्र मिलता है कि उसके बाद यौमे हिसाब आएगा, डे ऑफ जजमेंट, जिहदे विच अच्छाइयां का सिला अच्छाई की रूप विच जन्नत की सूरत तुहानूं दिता जाएगा और बुराइयां का सिला दोज़ख की रूप विच एक बुरी सूरत विच तुहाडी जिंदगी जिहड़ी है और वो फॉर एवर है। सिलसिला हदायत जड़ा इस दुनिया दे विच आया, उहदे विच जड़े रिलीजन्स है ने इल्हामी मज़ाहिब, वो आदम तो शुरू होया। खुदा मुनसिफ है, इंसाफ करता है, अदल करता है, तो जिस वक्त उसने इंसान नूं पैदा किया तो नाल नाल ही पहले इंसान दे नाल ही सिलसिला हदायत भी भेज दिता ताकि साडे कोल एक हदायत वाली रास्ता होवे और उस रास्ते से चल के असी अपनी मंजिल तक पहुँच सकीए। आदम आए, आदम और हवा, एडम एंड ईव नूं इस दुनिया ते भेजा गया और सब तो पहले डेथ का कॉन्सैप्ट भी सानू उस जगह ते नाल मिलिया जिस वक्त आदम दे दो बेटिया ने हाबील ने काबील नूं कतल कर दिता। एक आपसी लड़ाई पिछे हाबील ने काबील नूं कतल कर दिता ते सानू उत्थों पता चला कि जिस इंसान नूं भेजा गया है उस इंसान ने वापस जाना है, उस वापस जाके उन्हें अपने कर्मां दा हिसाब देना है कि उसनूं जड़ा एक मिशन इस दुनिया दे विच दे के भेजा गया सी उदा उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया। इसी तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू 1,24,000 पैगंबर आए जिन्हां दे विच बहुत सारे पैगंबरां दा जिक्र कुरान पाक विच मिलता है, बाइबल विच है, तौरात विच है, ज़बूर विच है, अंजील विच है
और बहुत सारे ऐसे लोग, मेरा इट्स माय पर्सनल थिंकिंग, कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हदायत मुहैया करते रहे ਉਹ उन 1,65,000 ਬਲੈਸਡ ਵਨਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਦਾਇਤ जिस जगह तू हदायत आएगी, जिस जगह तू रोशनी आएगी, उस रोशनी का मंबा रब की जात ही होएगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि जिस ने रोशनी इस दुनिया दे विच फैलाई ਉਹਦਾ ताल्लुक रब नाल है और रब ने वो हदायत का जिहड़ा सिलसिला बयान किया है वो उसकी एक कड़ी है, उसकी एक किरण है। मूसा पैगंबर गुजरे, मूसा दे जिस वक्त आने का वक्त सी ते फिरौन का जमाना है। हिस्टरी के बहुत सारे लोगों इस बारे नॉलेज होएगा। फिरौन दे दरबार दे विच सामरी जादूगर और कुछ और जादूगर मौजूद सन और उन्होंने फिरौन नूं कहा कि एक बच्चा पैदा होएगा जो कि हक का पैगाम पहुँचाएगा और तेरी सल्तनत नूं खत्म कर देगा। उस अपनी सल्तनत नूं बचाण वास्ते फिरौन ने तमाम बच्चे उस टाइम पीरियड विच पैदा होने वाले कतल कर दिते। तमाम बच्चों नूं मौत के घाट उतार दिता ताकि वो उस बच्चे तो बच सके जड़ा बच्चा उदी सल्तनत वास्ते, उदी खुदाई का दावा किया फिरौन ने, उदी खुदाई वास्ते एक खतरा है। तुसी देखो कहंदा मैं रब हाँ, एक कैसा रब है जिन्हों एक आने वाले बच्चे तो खतरा है। ये ओ रब है जिन्हों एक आने वाले बच्चे तू खतरा है और उस खतरे तू बचण वास्ते उन्हें उस पीरियड आने वाले तमाम बच्चों नूं मौत के घाट उतार दिता। हजरत मूसा दी वालिदा ने बच्चा टोकरी च पाया और दरियाए नील के हवाले कर दिता। ये ब्लैसड वन है और इन्हां दे वालदैन भी उसे ही लैवल के लोग होणगे कि तुसी एक देखो माँ दे वास्ते बच्चे नूं किसी दरिया दे टोकरी च पा के पा देना कोई आसान अमल नहीं है। बहुत सारिया बैठे दियां साड़ियां मावां इन्हां नूं कहो कि मेरे जी धी नूं पानी च पा दिओ ते ये नहीं पाणगे, कुछ आके एक बहुत मासूम बच्चा। उन्हां दी खुदा दी जात ते यकीन है, रब ते यकीन है। जिस तरह मैनू रब ते यकीन है, तुहानू रब ते यकीन है, तो वो जिस वक्त रब ते यकीन आ जाता है तो फिर वो स्टेज आ जाती है कि इंसान दे विच खौफ खत्म हो जाता है क्योंकि रब नूं सौंप दिता सारा कुछ। उन्होंने वो बच्चा टोकरी विच पा के नील दे हवाले कर दिता। वो फिरौन दे महल च पहुंच गया। फिरौन दे बीवी ने वो बच्चा चुक के पाल लिया। फिरौन ने उन्हें कहा कि ये वो बच्चा तो नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये वो बच्चा नहीं है जिहदे तू तैनू खतरा है, ये होर बच्चा है और मैं इसनूं पालांगी। हुण तुसी रब दी जात दी बुलंदी इस तो वेखो कि जिस बच्चे वास्ते फिरौन ने सारे बच्चे मार दिते उस बच्चे नूं फिरौन ने पालिया। और उस तो बाद अगे थोड़ा चलिए तो इब्राहिम, गॉड ऑफ इब्राहिम बोलते हैं बहुत सारे लोग, जिस वक्त बोलिया जाता है और उस दौर दे विच कि खुद रब इब्राहिम दा रब बहुत इस्लाम तो पहले जितना भी सी रब की जिहड़ी पहचान बोली जाती सी गॉड ऑफ इब्राहिम। तो इब्राहिम नू वास्ते उस वक्त नमरूद ने खुदाई का दावा किया और खुदाई का दावा करके उन्हों खतरा इब्राहिम तो पैदा होया। इब्राहिम नू खत्म करने वास्ते बहुत बुलंद अग फैलाई गई और उस अग दे विच इब्राहिम नू सुटिया गया। और उसे वास्ते इकबाल कहता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ए सेटिस्फैक्शन, सबमिशन टू गॉड, सबमिशन टू रब दी स्टेज है कि इश्क दी वो हद आ जाती है कि मौत इंसान वास्ते बहुत छोटी और बेमानी चीज़ हो जाती है और जस्ट एक स्टैप है कि उस स्टैप तो बाद असी एक बेहतर लाइफ की तरफ जा रहे हैं। उस अग दे विच फेंकिया गया और तारीख बयान करती है कि वो अग ठंडी हो गई, गुलजार हो गई। उस रब ने इब्राहिम वास्ते उस अग नूं गुलजार कर दिता, यानी कि मौत का खौफ उस जगह ते खत्म कर दिता गया और खत्म हो गया। फिर इब्राहिम ने इस्माइल नूं खुदा ने, रब ने कुर्बानी मांग ली।
कि मेरे वास्ते अगर तू तेरी इतनी सबमिशन है, रब भी इम्तिहान लैंदा है साडा, रब भी अपनी खुदाई नू मुख्तलिफ जगह ते आजमांदा है अपने बंदियां तो। रब ने इब्राहिम नू आख्या कि तू अगर मेरा बंदा है और तेनू मेरे उत्ते इतना ईमान है और सबमिशन टू गॉड है, तो फिर जो तेरी सब तो खूबसूरत चीज़ है उन कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने यह पैगाम इस्माइल नू दिता। इस्माइल इब्राहिम दे बेटे ने। इस्माइल ने कहा कि रब दा पैगाम मेरे वास्ते सर अखां ते काबिले कबूल है, सबमिशन मेरी है मौजूद है, तो मैं तैयार हाँ कुर्बानी वास्ते। हुण इब्राहिम ने अखां ते पट्टी बन के इस्माइल दी कुर्बानी पेश की, और जिस वक्त वो कुर्बानी पेश कर चुके और उन्होंने अखां तो पट्टी खोली तो इस्माइल मौजूद सन और उन्होंने जगह ते एक दुम्बा ज़बा हो गया। रब दी जिस वक्त असी अपनी टोटल सबमिशन रब नू दे देने हाँ, असी रब दी रजा ते राजी हो जाने हाँ, तो रब भी इंसान नू अपनी रजा देंदा है। रब भी इंसान वास्ते सारी दुनिया पैदा करन वाला रब है और उसदे विच इनाम रखता है। उस तो बाद ईसा ने पैगाम पहुंचाया, राह हक बयान की, और ईसा दे पैगाम नू क्या गया कि ईसा जड़ा है दा पैगाम ठीक नहीं है। और वक्त दे हाकम तुसी देखो कि जितना भी हदायत दा सिलसिला है, उस हदायत दे सिलसिले तू खतरा वक्त दे हाकम नू ही होंदा है। यानी कि जाहिरी सल्तनत, जाहिरी तुसी सिखां दी मुगलों नाल लड़ाई वेख लो कि मुगलों नू खतरा सी कि ओ हाकिम वक्त सन। इहदा मतलब है कि जिस वक्त भी बातिल और हक दी जंग है, सच दी और झूठ दी जंग है, जिस जिस जगह ते। और एक चीज मैं अर्ज करांगी कि सच हमेशा, सच दी मौजूदगी ही झूठ वास्ते बहुत बड़ा खतरा होंदा है। तुसी देखो कि बहुत सारी जगह ते सच सिर्फ मौजूद है, वो कुछ कह नहीं रहा, कोई प्लान नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ मौजूद है और उसकी मौजूदगी वक्त दा हाकम तुहानू दसेगा कि ओनू ओहदे तो प्रॉब्लम है। इस वास्ते कि ओनू पता है, जड़ा झूठ है उन्हें खुद पता है कि मैं झूठ हाँ, जड़ा हक है ओहदे तो खतरा होएगा और कहेगा इस हक नू खत्म करो ताकि मौजूद नहीं होए। बहुत सारी जंगा तो मिलन गया, लेकिन बहुत सारी जगह ते सिर्फ हक दी मौजूदगी खतरा है झूठ वास्ते। ईसा दे पैगाम ते ईसा नू सूली चढ़ा दिता गया, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल एवे कि हजरत ईसा ने दोबारा इस दुनिया दे विच आना है। हुण ये जिहड़े दोबारा आना है, इसनू असी रीबर्थ नाल कर सकने हाँ कि सूली चढ़ गए और उन्होंने फिर वापस आना है। आया ए ओ रीबर्थ दा कोई है कि ब्लैस्ड वन सन, वो गए और वो वापस आए। फिर जड़ा हदायत दा सिलसिला मुहम्मद तक आया, और मुहम्मद ने 40 साल तक सादा जिंदगी बसर की, उसे मुआशरे विच रहे, लेकिन उन्हां दी जिंदगी नमूना सी। उन्होंने सच मौजूद सी, लेकिन सच ने कोई ऐलान नहीं किया, और ऐलान किए बगैर लोगों ने उन्होंने सादिक, सच्चा ते अमीन मनिया, अमानतदार मनिया। लोग उन्होंने को अपनी अमानत रख के जाते सन। यानी कि उन्होंने कोई मौजजा, कोई मिरेकल दिखाए बगैर अपनी हक होने दा, जात होने, अपनी हक जात होने दा सबूत पेश किया। फिर मुहम्मद नू सब तो पहले पहचानन वाले ईसाई राहिब ने, जिस वक्त मुहम्मद ने अपने चचा दे नाल सफर शाम दा तजारत दी गर्ज वास्ते किया, ते एक ईसाई राहिब ने उन्हां दे चचा नू कहा कि इस बच्चे नू वापस ले जाओ, ये बच्चा नबूवत दी निशानियां रखता है। जिस वक्त तुसी आ रहे सी ते पहाड़ और दरख्त इन्हां नू माथा टेक रहे सन, इस वास्ते तुसी इन्हां नू वापस ले जाओ। और आप मुहम्मद दे चचा अबू तालिब मुहम्मद नू वापस ले गए मक्का। यानी कि मुहम्मद और बाइबल, तौरात, ज़बूर दे विच मुहम्मद दी आमद दा जिक्र है, और टाइम पीरियड भी है। इस्लाम दे विच टाइम पीरियड कैलकुलेटेड दिता गया, और बहुत सारी जगह ते इहदा जिक्र मिलता है। और टाइम पीरियड के हवाले नाल हिंदुआं दियां पुरानियां किताबां दे विच उस टाइम नू बयान किया गया, और मुहम्मद दा जिक्र मुहम्मद दिन
प्रोनंसीएशन दे नाल या स्पैलिंग्स दे नाल हिंदू बुक्स दे विच मिलदा है। सूरज दा पलटना हिंदू बुक्स दे विच मिलदा है। चांद दे 2 टुकड़े होना हिंदू बुक्स दे विच मिलदा है, जो कि मुहम्मद दे मिरेकल्स दे नाल जुड़िया होया है, और इसका हिंदू बुक्स दे विच बहुत ज़्यादा सानू ज्ञान मिलता है, रेफरेंसेस मिलते हैं। दैन सूफी शौदा दे विच जिस तरह इफ़त ने बयान किया शहादत हुसैन कि उन्होंने सबमिशन टू गॉड, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जंग नहीं सी, गवर्नमेंट नहीं चाहते सन। यजीद दी डिमांड सी कि तुसी मेरे हथ ते बैत करो। बैत एक इस्लामी एक्शन है जिहदे विच असी उसकी बैत जिस तरह तुहाडे हाँ है कि गुरु, जिस वक्त साडा कोई गुरु है, इसका मतलब है कि फनाफिश है गुरु नू असी अपना गुरु मानते हैं, और असी गुरु की कही हुई हर गल जिहड़ी है वो साडे वास्ते काबिले तकलीद है, और असी ये कहने हैं कि साडे गुरु ने आख दिता ते उत्थे गल मुक गई गुरु दे। इसी तरह वो ये चाहता सी कि इमामे हुसैन बैत कर लैन और इस गल की इकरार कर लैन कि यजीद आइंदा जो भी एक्शन करेगा वो दुरुस्त है, सही और गलत दी जंग है। इस वास्ते वो जंग की गई, और इस वास्ते उस जंग दे उत्ते शहादतां पेश कीतियां गईयां, और उस पैगाम नू हक रहन वास्ते, हक नू आइंदा देण वास्ते उन्होंने अपनी कुर्बानी और अपने बच्चों की कुर्बानी और अपने असहाब की कुर्बानी पेश की। शहीद का कॉन्सैप्ट हर रिलीजन दे विच मौजूद है। शहीद कहते ने गवाही देना। हर वो शख्स जो हक और सच की गवाही किसी भी सूरत देता है वो शहीद है। इस्लाम के मुताबिक बेबसी की मौत भी शहीद की मौत है। दुनिया दे विच ऐसा वक्त आ जाता है कि असी बेबस हाँ, से सुनामी आ गया, वो बेबस सन, उन्हों का वस नहीं सी, छोटे छोटे बच्चे वो शहीद ने। इसी तरह जलजला आ गया है, वो लोग बेबस सन, छोटे छोटे बच्चे सन, स्कूलों के विच ज्ञान ले रहे सन, वो बेबस ने। जो बेबस है अगर वो भी अपनी जिंदगी बेबसी दे विच त्याग देंदा है या उसकी जिंदगी बेबसी दे विच खत्म हो जाती है तो शहीद है। वो गवाही है उस रब दी कि जो कुछ है वो रब है, असी उस रब दी पैदा की हुई एक ऐसी मखलूक हाँ जिहड़े टोटल उसते मुहताज हाँ। टोटल साडी सबमिशन एंड इस्लाम मीन्स पीस एंड टोटल सबमिशन टू गॉड इन ऑल रिस्पेक्ट। दैन एक कॉन्सैप्ट इस्लाम दे विच है जिहाद। जिहाद बहुत सारे तरीकों का है। एक है जिहाद बिल नफ्स कि तुसी अपनी नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हो, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा नफ्स है, मेरा नफ्स, तुहाडा नफ्स, साडा जिहड़ा नफ्स है, ये ब्लेंड है बशर, जिस तरह कहने बा है खैर, शर है शर जो कि बुराई है। इंसान मजमुआ है खैर और शर का। जिस वक्त शर साडे ते गालिब आ जाता है असी बुराई करने और बुराई की तरफ माइल आ जाने। जिस वक्त खैर साडे ते हावियत करता है तो असी अच्छाई की तरफ। और जितने भी रिलीजन्स ने वो यही तालीम देंदे ने कि असी मजमुआ खैर और शर का, और असी उस मजमुए दे विच खैर नू अपना शार बनाना है, और खैर दे विच असी अपनी भलाई का सोचना है, और अपनी भलाई तो ज़्यादा असी दूसरे लोगों की भलाई का ख्याल रखना है, क्योंकि खुदा ने इंसान नू दूसरियां की भलाई वास्ते पैदा किया है। खुदा ने इंसान नू कोई इबादत वास्ते पैदा नहीं कर दिता कि तुसी हुण सजदे करो और रब रब करते रहो या कुछ, लेकिन इवें कि तुसी बेहतर एवें रब दा नां जपना वो भी इबादत जरूरी है, लेकिन सब तो ज़्यादा जरूरी है कि तुसी दूसरे का ख्याल रखो, और दूसरे दे ख्याल रखन वास्ते अगर तुहाडी जात नू कोई कष्ट है तो उसनू बर्दाश्त करो, ये महानता हो जाती है। दैन है जिहाद बिल जबर कि किसी भी जबर दे खिलाफ, किसी भी गलत कम दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और उसके खिलाफ कम करना जो भी उस वक्त हो सके, ताकि वो गलत नू गलत कह सकना और उसनू ये दसना कि ए ठीक नहीं है, ये गलत है। फिर एक है कि
जाबिर सुल्तान दे सामने कलमाए हक बयान करना सब तो वड्डा जिहाद है। कि एक आप देखो कि जाबिर हुक्मरान दे सामने कलमाए हक बयान करन वाला जितना भी इंसान है उदा आखिर एक ही नतीजा निकलता है कि उसनु मौत दे दी जाती है। और मौत उस जिस वक्त वो करता है तो ये उदा जहाद है और उसका इस चीज़ ते यकीन है कि ये जिंदगी रब ने दिती है और रब दे पैगाम नू हक आखण वास्ते ये जिंदगी मैं रब नू वापस दे रहा हाँ। और ये वो काम है जिदे वास्ते मैनू किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। और ये खौफ जिस वक्त ख़त्म हो जाता है और इश्क का वो मकाम आ जाता है तो वो जिहाद जड़ा है तुसी देखो कि जिसने कलमाए हक जदों भी बयान किया, किसी गुरु ने बयान किया, किसी सूफी ने बयान किया, किसी पैगंबर ने बयान किया, किसी वली ने बयान किया, तो वो नफ्से मुतमइन्ना दी स्टेज ते सन, पुरसकून सन। सानू कोई तारीख नहीं दसती कि कोई भी गुरु अगर किसी मुश्किल दे विच ने और उन्हां ते अगर वक्त ने कोई पाबंदियां लगाइया ने तो गुरु जी परेशान ने, वो पुरसकून ने। उन्होंने पता है कि उन्होंने मिशन की है, उन्होंने पैगाम की है और मौत उन्होंने वास्ते कोई खौफ का एलिमेंट नहीं है। और मौत उन्होंने जिंदगी का रास्ता देती है, जिंदगी का पहला स्टेप मौत है। उस तो बाद असी जिंदगी नू समझ सकते हैं। उस तो बाद है कि अगर जंग मुसलत कर दी जाए और जंग दे मैदान दे विच तुसी जिहाद करते हो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल उस जिहाद के बहुत सारे असूल ने, जिदे विच है कि बच्चे और औरतां दा एहतराम किया जाता है और जंग दे विच बच्चे और औरतां नू शामिल नहीं किया जाता। बच्चे ना अपनी फौज ते और ना दूसरे दी, बच्चे और औरतां सांझे उस जंग तो अलग समझे जाते हैं। उस तो बाद है कि मस्जिद दे विच दाखिल हो जाने वाले नू पनाह दे दी जाती है और वो लोग जड़े हथियार सुटते हैं उन्होंने भी पनाह दी जाती है। और तुसी देखो कि मुहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट दे विच आया और उसने इत्थे कीती और मुहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम रूलर सी जड़ा सब कॉन्टिनेंट विच आया, उन्हें जंग की और उसने इन्हें असूलों ते जिहाद किया और लोगों नू इज्जत एहतराम दिता। ते उस सादा पैगाम की वजह तो उन्होंने हुस्ने सलूक की वजह तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम इज़ अ वेरी सिंपल रिलीजन एंड इट्स कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जंग का तारीखी हवाला बयान करनी है कि एक जंग दे विच हज़रत अली अलैहिस्सलाम नू बहादरी का निशान समझा जाता है और उन्हां दा बहादरी दी हवाले नाल पूरी मुस्लिम जिहड़ी हिस्टरी है उहदे विच उन्हां दी जंगां दा बहुत ज़्यादा है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक जंग दे विच जिस वक़्त अपने मुखालिफ नू ज़ेर कर लिया और उसनू ये महसूस होया कि हुण मैं ख़त्म हो जावांगा, कत्ल हो जावांगा, तो उन्हें हज़रत अली दे मुँह ते थुक दिता और आपने वो तलवार वापस अपने नयाम विच पा दी और उस बंदे नू कत्ल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जंग इस्लाम और खैर और बातिन के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के खिलाफ, ये हुण मेरी ज़ात इन्वॉल्व हो गई है, लिहाजा मैं हुण इसनू कत्ल नहीं करांगा। जिहाद होवे जिदे विच तुहाडी ज़ात और ज़ाती मफाद अलग हो जान और हक और बातिल दी जंग आए। उस जगह ते जिहड़ी मौत है वो मौत हयात तो ज़्यादा अफजल होंदी है और हयात अबदी हयात की तरफ एक दरवाज़ा होंदी है। और इसी शहीद और जिहाद का कॉन्सैप्ट सानू इस्लाम दे विच मिलता है। बहुत शुक्रिया जी। साडा एक सवाल है और ये सवाल सांझे रूप में तिन्ने ही भैनों नू है जिन्होंने इत्थे लैक्चर किए हैं, क्योंकि इस्लाम का ते सूफी का जिहड़ा है सिख हिस्टरी दे नाल सिख लिटरेचर दे नाल काफ़ी संबंध है। तो जिस तरह नाल इन्होंने डॉक्टर इकबाल का जिक्र किया, डॉक्टर इकबाल जी ने अपने थीसिस दे विच सूफी दे बहुत ज़्यादा वो खिलाफ गए हैगे है ते मोमन के हक विच भुगते हैगे है। उन्होंने अपने थीसिस दे विच औरंगजेब जिन्होंने हुणे भैन जी उन्होंने कहा भी ये गुरु पातशाह के सामने जिदा ये लड़ते रहे ये झूठे सीगे, झूठ ते सच की जंग सी।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਮਨ ਕੀ ਅਮੀਰੀ, ਨਾ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਮਨ ਕੀ ਅਮੀਰੀ, ਰਹਾ ਸੂਫੀ ਗਈ ਰੋਸ਼ਨ ਜਮੀਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸੇ ਫਿਰ ਵਹੀ ਕਲਬ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਂਗ, ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਨ ਅਮੀਰੀ ਬੇਫਕੀਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਰੀਕਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਉਸ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਤਰੀਕਤ। ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧਮਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਨਾਫਿਰ ਸ਼ੈਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਨਾਫਿਰ नफ्स है, फनाफिर शेख है, फनाफिर रसूल है, फनाफिल्ला दी स्टेजेस हैं। तसव्वुफ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इस दे विच बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। शरीयत वाले एक दायरे दे अंदर कहते हैं कि तमाम एक्टिविटी उसे, और तरीकत वाले उस तो अगे निकल जाते हैं और वो फिर उस इश्क दा जो है हद आ जाती है, इश्क दा मकाम आ जाता है, जिस जगह ते बाकी तमाम चीज़ां जड़ियां ने पिछे, जिस तरह मंसूर हल्लाज ने कहा कि मैं अनल हक, मैं रब हाँ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ बुराई दी अमेजिश ना होने देवीए, बुराई नू शामिल ना होने देइए, तो जिस वक्त वो कतरा तुसी वापस दरिया विच पा दोगे तो कतरा मुक जाएगा, वो सिर्फ दरिया है। वो स्टेज सी मंसूर हल्लाज दी। लेकिन अगर वो कतरा इस दुनिया दे कम्मां दे विच मैला हो जाता है तो उसनू तुसी दरिया विच पाओगे तो वो अलग रहेगा। तेल दा विच अगर अमेजिश कर दिओ, थोड़ी जी होर चीज़ां मिला दिओ, वापस साफ पानी पाओ तो वो कतरा अलग तुहानू नज़र आएगा, वो पानी दे विच शामिल नहीं होएगा। प्योरिटी दा है वो कंसैप्ट, ते वही तरीकत जिहड़ा है वो मंसूर हल्लाज दा आंदा है। मेरा नाम प्रभ शरणबीर सिंह है। मेरा क्वेश्चन जिहड़े लास्ट स्पीकर बोले ने उन्हां लई आ, उन्हां ने जिहड़ी हज़रत इब्राहिम दी साखी दी गल कीती आ, उस तो पहले जिहड़े स्पीकर सी उन्होंने नफ्स दियां सानू 3 किस्मां दसियां, जिन्हां चों आखिरी सीगा नफ्स मुतमईना ते जिहड़ा बैलेंस्ड सेल्फ आ। उहदे च उन्होंने कहा कि जिहड़े 1,24,000 पैगंबर ने वो सारे नफ्स मुतमईना ने। जिहड़ी हज़रत इब्राहिम दी ओल्ड टैस्टामेंट दे बुक ऑफ जेनेसिस दे विच साखी आउंदी है, जदों जिहड़े परमात्मा उन्हां तों उन्हां दे पुत्तर दी कुर्बानी दी मंग करदे आ, तो अगले दिन वो अपने पुत्र नूं पहाड़ की चोटी ते जदों लैके जा रहे आ, तो जो कुछ बाइबल च लिखिया उहदे च स्पष्ट आ कि उन्हां दे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो उन्हां दी इस कन्फ्लिक्ट नूं वैसटर्न फिलोसफी दे विच अगे बहुत ज़्यादा वरतिया गया। जिवें सोरेन किरकेगार्ड दी बुक है फीयर ऑफ ट्रैंबलिंग, उन्हें अपना सारी जिहड़ी थॉट आ वो उस हज़रत इब्राहिम दे अंदरली कन्फ्लिक्ट ते बेस कीती। सो इहनूं तुसीं किवें एक्सप्लेन करदे हो?
जितने भी हदायत वास्ते लोग आए ने वो साड़ी ह्यूमैनिटी इंसानां दी हदायत वास्ते साड़ी रहनुमाई वास्ते आए ने और उन्होंने हर रिश्ता हर जो इस दुनिया दे विच साडे एक दूसरे दे नाल ताल्लुक ने बहन दा भाई नाल बाप दा बेटे नाल उस रिश्ते नूं भी उन्होंने निभा के दिखाया है कि मॉडल है किस तरह उस मॉडल दे विच असीं बोलने कि हुज्जत तमाम करना है वे कि तुसी करो जिस तरह तुसी कलमा हक बयान करते हो किसी जाबिर हुक्मरान दे सामने तो तुसी जाके तलवार नहीं मार देंदे तुसी पहले उसमें आखते हो कि जी ए हक है और ए बातिल है ए सच है ए झूठ है ये तुहाडी हुज्जत है तुहानूं पता है कि जो बंदा वही बंदा बात सुनेगा जो तुहाडी गल सुनना चाहता है मैं अपनी गल सिर्फ उन्हां तक पहुंचा सकांगी जो मेरी गल सुनना चाहते हैं जो इंसान मेरी गल नहीं सुनना चाहता मैं किसी सूरत उस तक नहीं पहुंचा सकती मुहम्मद दे ज़माने दे विच असी मुहम्मद नू रहमतुल लिल आलमीन मानने आ ते अबू जहल और अबू लहब मौजूद ने वो उन्होंने पैगाम नहीं पहुंचा पाए कि वो पैगाम वसूल नहीं करना चाहते जिस वक़्त तक असी खैर वसूल नहीं करना चाहांगे खैर साढ़े तक नहीं आएगी ये उदों ही होएगी जदों खैर देण वाला और खैर वसूल करन वाले दे विच एक जज्बा है कि उन्हें राहे हक अपनानी है इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन ने बहुत सारे इस्तखासे बुलंद किए करबला दे विच इस्तखासा मीन कि मदद वास्ते पुकारिया कोई है जड़ा मेरी मदद करे 72 इस्तखासे बुलंद किए हुज्जत तमाम की और इब्राहिम दा क्योंकि इस्लाम और कुरान एक कॉन्सैप्ट नहीं देंदा कि कॉन्फ्लिक्ट है सी बाइबल दे विच अगर एक कॉन्सैप्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट है सी तो भी एक हुज्जत है ताकि ये बयान करने वास्ते कि बेटा लेके जा रहे ने और बेटा कुर्बान करना कोई इंसान आम इंसान दी समझ वास्ते वो चीज़ जड़ी है वो है। मैं दविंदर सिंह चाल मॉन्ट्रियल तो मैं जनरल क्वेश्चन करना स्पैशली ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ करना है कि ਤੁਹਾਡਾ लास्ट सैशन है डेथ ਦੇ ਉੱਤੇ इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सैप्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी च भी एक्सैप्ट किया जाता है ਤੇ ज्यूज च भी मेरे ख्याल होई एक्सैप्ट किया जाता है कि आफ्टर डेथ they have to wait for the day of judgment and there is no reincarnation. In Hinduism, after death, immediately or after 1 month or after 1 year, maybe the soul moves around and finally it is decided before the Jamraj where he has to go, where to take birth according to his conduct of work or something like that. So these are two very divergent views. Sikhism ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਕੋਲਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਊ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ गुरु नानक कहता ते दो क्यों असूल बनाते जे ये ह्यूमन जी ह्यूमैनिटी है उसे दी बनाई हुई है ते दो ला क्यों बनाए। क्वेश्चन सी रीबर्थ का कि दो स्कूल ऑफ थॉट ने ते जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं ने जिन्हों असी इल्हामी मज़ाहिब आखने उन्होंने तमाम दा कॉन्सैप्ट जन्नत और दुज़ख वाला है एक बर्थ वाला है। बाकी जितने भी रिलीजन्स ने जो अखलाकियात ते बेस्ड करते ने बुद्ध मत है बुद्ध मत है जैन मत है और सिखिज़म है इन्हां दे विच रीबर्थ का कॉन्सैप्ट मिलता है। ये हुण खुदा जो इल्हामी किताबां आईयां जिन्हां किताबां नूं असी इल्हामी किताबां कहने आ उन्हां दे विच एक ही बर्थ का और बर्थ एंड डेथ का कॉन्सैप्ट मिलता है। दूसरा रीबर्थ का जड़ा है वो मैं कोट भी किया सी कि जिस तरह हज़रत ईसा नूं सूली ते चढ़ा दिता गया और उसके बाद इन्हां ही मज़ाहिब का ये बिलीफ है कि उन्होंने वापस आना है। तो एक रिसर्च की बात है कि आया
ਇਹ ਰੀਬਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਥ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਰੀਬਰਥ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਈਸਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੀਬਰਥ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। Myself Navneet Kaur. And first of all, ma'am, it was very good and an enthralling session. Well, thank you for such a good and detailed information. मेरा question कुछ related ही है सारे दे नाल। First of all, मेरा है कि इलामा इकबाल जिन्होंने उसी काफ़ी quote भी करते हैं अपनी oration दे विच। मैं पूछना चाहनी he was a Sufi or just a poet or both? I mean, I'm confused about this. And उधर बारे थोड़ा बहुत उतना बारे दसो। मैं पर्सनली नहीं समझांगी कि इकबाल वॉज अ सूफ़ी, वो पोइट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूफ़ी वास्ते एक बहुत बुलंद मकाम जड़ा है वो है। और असी इकबाल नू किसी भी सूरत किसी भी सूफ़ी दे नाल, मैं किसी भी सूफ़ी का नाम भी ईवन नहीं लेना चाहवांगी, क्योंकि सूफ़ी जड़े ने उन्होंने अपनी ज़ात नू टोटली दूसरे लोगों की भलाई वास्ते इस्तेमाल किया। जितने भी डेरे तुसी देख लो, बाबा गुरु नानक का तुसी देख लो, बाबा फरीद का देख लो, बुल्ले शाह का देख लो, कि उन्हों की होल लाइफ फॉर द बैटरमेंट ऑफ द ह्यूमन सी। उत्थे किसी सूफी दे सानू किसी मुसलमान का जिक्र नहीं मिलता, किसी सिख का नहीं मिलता, किसी हिंदू का नहीं मिलता। सूफी वो वे जिदे डेरे ते कोई भी इंसान जा सकता है। हुण बाबा गुरु नानक दे द्वार कोई भी आ सकता है। मैं मुस्लिम हाँ, इहदा ये मतलब नहीं है कि मैं बाबा गुरु नानक की जन्म भूमि ते नहीं जा सकती, मैं पंजा साहब नहीं जा सकती। जिस डेरे ते हर इंसान पहुँच सके वो सूफी। सब तो पहला तो मैं कॉम्पलीमेंट्स देना। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन पढ़ाना दिल्ली यूनिवर्सिटी कि बहुत सारी असी जो इस सैशन नू कंडक्ट करते हैं बहुत सारिया मिसकनसैप्शनस दूर होंदियां। स्पैशली आई एम प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। फॉर मी इट वाज ए वेरी एजुकेटिव सेशन एंड आई केम टू नो क्वाइट ए लॉट। मेरी एक ही क्वेश्चन है नसरत और डॉक्टर फतुद्दीन नू। You have very brilliantly clarified and gave a good interpretation for the betterment to understand the word jihad, which has been largely misunderstood in these days of political interpretation coming with regard to terrorism and all kinds of things. Being teachers, we know that political interpretation is a bad interpretation. Therefore, when you belong to education, and Nasrat is also giving us the best of Islam, how it stands for faith, nicer things, humility, understanding, caring for each other, all kinds of good things have been said about Islamic culture. Then, I would like to have a clarification and benefit of your education. Does this word jihad ever refer to any kind of terrorism, all kind of things which have been unnecessarily spread? And what is the right approach? And what is the kind of thing which we should understand about it? जिहाद की गल करांगी। जिहाद दे विच नुसरत ने जिहड़े बेसिक प्रिंसिपल्स दिते उहदे विच एक प्रिंसिपल उन्होंने दिता अदल, कि हर चीज़ नूं उसके सही मकाम ते रखना। जिहाद हर वो चीज़ जिहाद
ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਹਾਦ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਹਾਦ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਮ ਰੂਲਸ, ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲਿਮਿਟਸ, ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੁਸਤਸਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਈਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦ ਕਹਦੇ ਵੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦ ਕਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਿਫਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਿਹਾਦ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक किसी भी चीज़ ਨੂੰ फतवा देने वास्ते मुफ्ती और मुजतहिद, मुफ्ती एंड दो स्कूल ऑफ मेन स्कूल ऑफ थॉट्स ਨੂੰ मैं कोट कर रही हूँ, मुफ्ती एंड मुजतहिद मौजूद ने। और इस किस्म दे कि आया ये जहाद है या नहीं है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं अथॉरिटी नहीं हाँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अगर असी पूछना चाहांगे कि आया इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये जिहाद है या नहीं है, ये वास्ते सन फतवा दरकार होएगा या मुफ्ती कोल ते या मुजतहिद कोल, जिदा कंप्लीट नॉलेज होएगा कुरान और सुन्ना ते। थैंक यू वेरी मच।